नमस्कार, तेज मुकाबला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। सुशांत केस के शोर में क्या आपको पता चला कि 11 दिन बाद सीबीआई के हाथ क्या लगा? क्या आपको पता चल गया कि सीबीआई अब तक इस केस में किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी? जी हां, ये वो सवाल हैं जो इस केस में आज जांच एजेंसीज के सामने ज्यों के त्यों खड़े हैं। सीबीआई जांच के इतने दिन बाद भी किसी को नहीं पता कि सुशांत ने खुदकुशी की या फिर उन्हें मारा गया। तो क्या यह मान लिया जाए कि सुशांत केस जरूरत से ज्यादा उलझ चुका है? क्या यह समझ लिया जाए कि देश की तीनों बड़ी एजेंसीज के लिए सुशांत केस अनसुलझी पहेली बनता जा रहा है? इसी पर आज करेंगे तेज मुकाबला। अब हालात देखिए, सुशांत केस में सीबीआई हर उस शख्स से पूछताछ कर चुकी है जिसके तार सुशांत केस से जुड़े हैं या फिर सुशांत को वो जानते थे। रिया से सुशांत केस में 35 घंटे सवाल जवाब हो चुका है। सुशांत के करीबियों से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। सुशांत के कुक, उनके मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी से भी जांच एजेंसी सवाल जवाब कर रही है। लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता कि एजेंसीज के हाथ क्या कुछ लगा है। सीबीआई के केस हाथ में लेने के आज 12वां दिन हो गया है, 11 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक मैराथन पूछताछ के बाद भी केस में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ऐसे में सवाल कई सारे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, क्या कुछ हाथ लगा है सीबीआई के इन 11 दिनों में। सीबीआई जुटी है, ईडी जुटी है और तो और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूरी टीम जुटी है। लेकिन अब तक सुशांत केस में ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई है और ना ही किसी एजेंसी ने अब तक बताया है कि वो केस को सुलझाने से कितना दूर है। दरअसल सुशांत केस में जितना हंगामा हो रहा है या हो चुका है, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि 11 दिन बीतने के बाद भी आखिर एजेंसियों के हाथ क्या लगा है। सीबीआई को सिर्फ इतना पता लगाना है कि सुशांत राजपूत ने सुसाइड किया था या फिर उसकी हत्या की गई। सीबीआई अब तक इस केस से जुड़े अहम किरदारों से पूछताछ कर चुकी है। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई अब तक 35 घंटे सवाल जवाब कर चुकी है। सीबीआई से अब रिया के माता पिता का आमना सामना भी हो चुका है। ऐसे में सवाल है कि इतनी पूछताछ के बाद आखिर सुशांत केस में सीबीआई के हाथ क्या लगा। रिया से आज सीबीआई पूछताछ नहीं कर रही, लेकिन सीबीआई के सामने रिया का परिवार है, माता पिता और भाई हैं। तीनों से पूछताछ हो रही है। नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी, श्रुति मोदी, सीबीआई इन सब से भी पूछ है। इससे पहले लगातार 4 दिन 35 घंटे रिया से सवाल जवाब हुए। उधर ड्रग्स कनेक्शन को लेकर गौरव आर्या से भी ईडी दूसरे दिन भी पूछताछ कर रही है। लेकिन सवाल है कि क्या अब तक एजेंसियों के हाथ ऐसा कुछ नहीं लगा कि वो किसी को गिरफ्तार कर सके। सुशांत केस पर इस वक्त देश की नजर है। हर कोई जानना चाहता है कि सच क्या है। एजेंसियों पर भी इस केस को लेकर खासा दबाव है। सुशांत केस न केवल सियासी बन चुका है, बल्कि ये केस लोगों की भावनाओं से भी जुड़ गया है। ऐसे में सवाल है, आखिर अब तक इस केस में किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सुशांत की मौत को लेकर क्या एजेंसियां किसी नतीजे पर पहुंची हैं? सुशांत केस का ड्रग्स से क्या कनेक्शन है? क्या ड्रग्स की वजह से सुशांत की जान गई है? सुशांत की बीमारी को लेकर सच क्या है? क्या सुशांत की बीमारी पर परिवार ने भी झूठ बोला है? क्या रिया चक्रवर्ती ने कुछ ऐसा बताया है जिससे एजेंसी किसी ठोस नतीजे पर पहुंच सके? सुशांत केस में सवाल इसीलिए भी अहम है क्योंकि एक बेहतरीन कलाकार की मौत का जितना तमाशा बनना था वो बन चुका है। देश की 3 सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस मसले पर पूरी ताकत से जुटी है। हर किरदार से एक बार नहीं, कई बार पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी एक को भी गिरफ्तार नहीं किया जा पाया। जाहिर है जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ये सवाल बड़ा होता जा रहा है।
सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े तमाम सवाल हम इस शो पर उठाते रहे हैं और आज भी उठा रहे हैं, क्योंकि आम जनता को क्या चाहिए? आम जनता सिर्फ सच जानना चाहती है, सच तक पहुंचना चाहती है। परिवार को अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए, क्योंकि ये गुत्थी जो है वो सुलझ नहीं रही है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। तो क्या कुछ सवाल हैं जो आज हम अपने शो में रखेंगे। सीबीआई ने अब तक किसी को गिरफ्तार आखिर क्यों नहीं किया है? हत्या या आत्महत्या की थ्योरी अब तक यही साफ नहीं हो पाई है। ऐसा क्यों है कि अभी तक ये बात पे ही कंक्लूड नहीं हो पाया है? क्या फूंक फूंक कर जांच एजेंसीज कदम रख रही हैं? इतनी ज्यादा डर डर के धीरे धीरे सहज अंदाज में आगे बढ़ने का क्या मतलब है? क्या हाई प्रोफाइल केस की वजह से ये केस इस तरह से उलझ रहा है? क्या ड्रग्स कनेक्शन की वजह से ये केस उलझ रहा है? तो तमाम तरह के एंगल हैं, तमाम थ्योरीज हैं जो सामने आई। उन्हीं को लेकर आज हम तेज मुकाबला के जरिए कुछ सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे मेहमानों का तारुफ आपसे करा देते हैं। नवनीत वासन साहब फॉर्मर सीबीआई जॉइंट डायरेक्टर हैं। उनसे काफी कुछ समझने को मिलेगा कि सीबीआई की इस धीमी रफ्तार की इन्वेस्टिगेशन का आखिर क्या मायना है। आशुतोष श्रीवास्तव लॉयर हैं, वो जाने माने वकील हैं। उनसे सुशांत सिंह राजपूत का वो पक्ष रखेंगे आज हमारे शो पर, उनसे भी बात होगी। पारुल खेरा एक्टिविस्ट हैं और पब्लिक प्रवक्ता की हैसियत से आज हमारे शो का हिस्सा रहेंगी, तो उनसे भी समझेंगे कि आखिर आम जनता इस वक्त क्या उनके मन में चल रहा है। क्योंकि सबने सोचा था कि सीबीआई जैसे आएगी, सीबीआई के हाथ में शायद कोई मैजिक वॉन्ड लोगों को दिख रहा था कि आते ही कोई करामात होगी और तमाम तरह के जो सवाल हैं जहन में वो हल हो जाएंगे। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आप मेहमानों का मेरे शो पर। नवनीत वासन साहब, सबसे पहले सवाल आप ही से, क्या हो रहा है? क्या ये नॉर्मल प्रोसीडिंग्स हैं? क्योंकि बहुत फजीहत हुई मुंबई पुलिस की कि पूछताछ ही करते रहे 60-65 दिन। अब सीबीआई आई थी, सीबीआई से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन 11 दिन बीत गए हैं। आम जनता इतना प्रेशर फील कर रही है इसको केस को लेकर। सीबीआई ने अभी तक पूछताछ से आगे बात बढ़ाई नहीं क्या? देखिए, ये सीबीआई के आने से केस सुलझ जाएगा, ये एक बहुत गलत एक्सपेक्टेशन है लोगों की और खासतौर से मीडिया की। सीबीआई कोई विशेष एजेंसी नहीं है। सीबीआई के अधिकारी भी वही पुलिस ऑफिसर होते हैं जो स्टेट पुलिस में काम करते हैं। वो कुछ समय के लिए डेपुटेशन पे सीबीआई में आके काम करते हैं। उनके पास खाली समय अधिक होता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो समय लोकल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास में नहीं होता है, क्योंकि उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात है कि किसी इस तरह के सुसाइड केस जो बहुत होते हैं, हर महीने हजारों केस हिंदुस्तान में होते हैं। साहब, अभी तक वो बता ही नहीं पाए हैं कि ये सुसाइड है या हत्या है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं आपको उसी चीज के बाद बता रहा हूँ। एक बात तो ये मान के चलिए कि कभी भी कोई भी एजेंसी 100% केसेस को सॉल्व नहीं कर सकती। हमेशा 5% ऐसे केस हैं जो अनडिटेक्टेड रहेंगे, चाहे कोई एजेंसी हो, चाहे वो एफबीआई हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोई एजेंसी हो। 5% केस हमेशा अनडिटेक्टेड रहेंगे, उनमें साक्ष्य नहीं मिल पाता है। तो ये उम्मीद करना कि साहब, आपकी पहली जो ओपनिंग स्टेटमेंट थी ना, उसको सुन के तमाम सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं उनका भी दिल टूटने की आवाज आपको भी सुनाई दी होगी, जब आपने कह दिया कि सीबीआई भी कोई मतलब टॉप एजेंसी है देश की, और आप कह रहे हैं कि वो भी मतलब उनको भी कोई जरूरी नहीं है वही कि उनका भी पास और सक्सेस रेट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये अपने आप में चिंताजनक बात है, क्योंकि परिवार भी सीबीआई करके सीबीआई को इस केस में लाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ठीक है सीबीआई जांच करे। सारे देश को उन्हीं से उम्मीद है और आप कह रहे हैं कि ज्यादा उम्मीद ना रखो। ये मतलब अपने आप में हजम होने वाली बात नहीं लग रही। नहीं, हमको वास्तु स्थिति को रियलाइज करना चाहिए। अगर हम किसी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन या उम्मीद लगाते हैं वो ठीक बात नहीं है। दूसरी बात यह है, अहम बात यह है कि सीबीआई के पास ये केस करीब 60 से भी ज्यादा दिन के बाद आया है, तो बहुत सारे साक्ष्य तो खराब हो गए होंगे, नहीं मिलेंगे अब। उसके अलावा मीडिया ने इस केस के अंदर इतनी दिलचस्पी दिखाई है, इतने लोगों के बयान और इतने लोगों से इंटरव्यू करके उनको प्रकाशित किया है कि जो लोग इसके अंदर, अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए ये कोई होमिसाइड का केस है, मर्डर का केस भी है, तो जो अक्यूज्ड हैं वो तो अलर्ट हो गए होंगे। वो साक्ष्य को वो अब नहीं बताएंगे, साक्ष्य को मिटा दिया गया होगा। तो वो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? वो कोई नहीं कर सकता। उसमें सीबीआई का कोई सीबीआई के ऊपर दोष मढ़ना भी गलत बात होगी। तो
अब सीबीआई, और दूसरी बात है कि आपने अपने उसमें कहा कि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो किसी की गिरफ्तारी तो तभी होगी जब ये पहले कोई जुर्म हुआ है, दूसरा और किसी के खिलाफ में किसी तरह का साक्ष्य है जिसके बेसिस पे उसकी गिरफ्तारी की जा सके। अगर ये केस खाली आत्महत्या का है और किसी वजह से दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है, तो उसमें किसी के ऊपर अब दोष नहीं मढ़ सकते हैं। किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। वो क्योंकि प्रेशर है और लोग चाहते हैं कि उस केस का खुलासा बहुत जल्द कर दिया जाए, किसी को अरेस्ट करना तो ठीक बात नहीं चलिए ठीक है वासन साहब, एक बात वैसे माननी होगी कि इन प्रिंसिपल हम दोनों ऑन द सेम पेज हैं। हम भी यही बात कह रहे हैं कि सीबीआई ने अब तक किया क्या, क्योंकि 11 दिन से पूछताछ ही हो रही है। और आपने भी कह दिया कि ज्यादा उम्मीद लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, सोच समझ के काम करना चाहिए, अपने अपने विवेक से इसको प्रिडिक्ट करना चाहिए। आशुतोष श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत का पक्ष रखेंगे, वकील हैं आप। सीबीआई 11 दिन पूछताछ हो गए हैं करते हुए, अब बात पूछताछ पर ही है। अभी तक गिरफ्तारी की बात तो दूर, अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है कि ये हत्या है या आत्महत्या है, कहीं पहुंचे नहीं है हम। हाँ, अलग अलग तरह की चीजें जरूर लीक हो रही हैं हमारे सामने, चाहे वो व्हाट्सएप चैट हो या कोई अपने अंदर की कॉन्वर्सेशन की क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, वो सब लीकेज जरूर हो रही है। जी देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ये हम सुसाइड की बात जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बट इसमें आज तक तो कोई सुसाइड नोट मिला ही नहीं है। और अगर कोई सुसाइड करता है, मैं ये नहीं कहता कि हर सुसाइड करने वाला इंसान जो है वो सुसाइड नोट लिखता है, बट अगर हम इस केस को कंसिडर करें तो ऐसा लगता है, क्योंकि सुशांत के बारे में कहा जाता है कि वो डायरी लिखते थे, बहुत सारी चीजें वो मेंटेन करते थे, लिखते थे, तो यहाँ पे कोई सुसाइड नोट है नहीं, कुछ भी जो सुसाइड नोट है वो मिसिंग है। और ये जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है फिलहाल, ये तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को दिया, और पहले उस जो है एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा था, उसमें काफी वक्त लगा। फिर जो है बिहार में जाके इसका एफआईआर रजिस्टर हुआ, फिर स्टेट ने जो है रिकमेंड किया सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए, फिर ये मामला वापस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया कि इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने सारे अथॉरिटीज को बाद में ये तो लगा कि सुसाइड की जगह ये कुछ और भी हो सकता है। और जहां तक हम सुशांत सिंह की जो सब बातें आपने कही, वो तमाम बातें लोग जानते हैं, वो टाइमलाइन लोगों को पता है, इसीलिए सीबीआई के ऊपर बड़ी आशाओं के साथ सभी उनको देख रहे थे। ट्रेजेडी यही है कि आज 11 दिन हो गए, 12वां दिन है आज इन्वेस्टिगेशन का, और आम जनता हो या परिवार, सवाए सवालों के किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा अभी तक। जी, मैं इसी पे आ रहा था कि देखिए, जब एफआईआर रजिस्टर होने में इतना जो वक्त लग गया, लगभग 1.5-2 महीना जो निकल गया, इसके अंदर विटनेसेस को काफी मौका मिल गया। क्योंकि देखिए, जब भी कोई क्राइम होता है और उसका अगर एफआईआर इमीडिएटली रजिस्टर किया जाता है तो इन्वेस्टिगेशन भी इमीडिएटली शुरू हो जाता है, और वहां पे जो भी जो स्पॉट है जहां ये जो क्राइम हुआ है। मैं क्या कह रही हूँ, इस पे ना हम जा नहीं सकते, क्योंकि हम सीबीआई एक टॉप एजेंसी है हमारे देश की, वो कहते हैं ना कबर से भी निकाल ले आती अगर चाहती। अभी तक तो नहीं दिख रहा है। पारुल का रुख कर लेती हूँ। पारुल, आप रिया का पक्ष भी रखने की कोशिश करने वाली हैं इस शो पर, तो सीबीआई 11 दिन से पूछताछ पे पूछताछ, और नतीजा नील बटे सन्नाटा अभी तक जो दिख रहा है, क्योंकि अभी तक हत्या या आत्महत्या यही नहीं पता है हमें। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को तो इतनी निराशा हो रही है। जो दोनों पक्ष के यहाँ पे बैठे हैं, आशुतोष जी बैठे हैं, वसंत जी बैठे हैं यहाँ पे, दोनों अभी तक कुछ नहीं बता पाए कि सीबीआई का कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुंचा है, क्या चल रहा है, ये मर्डर है, सुसाइड है, कोई भी कमेंट, कोई भी मसला ये कि इनको नहीं बताना, ये सीबीआई को ही बताना, और सीबीआई कहीं पहुंच ही नहीं पाई है अभी तक। यही त्रासदी है, इनसे यही समझेंगे कि आखिर क्या पेच होते हैं। बहरहाल आप अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, हम सब, जैसे आपने बोला, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ क्या था, मर्डर था, सुसाइड था, हुआ क्या था। हम सब उसके फैंस हैं, हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि असल में हुआ क्या है, जिसका अभी तक 60 दिन मुंबई पुलिस ने लगा दिए। आज 11 दिन से हम सीबीआई के भी एक बयान का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर आए कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ जा रहा है। अभी तक हमें कोई भी उम्मीद नहीं नजर आ रही है। बात रही रिया की, तो रिया पे ना अभी तक कुछ ना जाने बगैर भी उस बेचारी लड़की पे सब तरीके के आरोप लगते जा रहे हैं, मर्डरर, किलर, गोल्ड डिगर और एंड व्हाट नॉट, सब कुछ बोला जा रहा है उसके लिए, जबकि अभी तक कोई भी एक कमेंट अभी तक नहीं आया उसके बावजूद भी।
ठीक है आशुतोष, आपने पारुल को सुना। एक सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है बेचारी लड़की वाला, क्योंकि पुलिस कुछ प्रूव करने में नाकाम रही और सीबीआई भी कहीं नहीं पहुंच पाई है अभी तक। कहीं ना कहीं एक आप देख रहे हैं किस तरह से अब रिया के लिए भी एक पर्सपेक्टिव लोगों का स्ट्रांग होता जा रहा है, क्योंकि पुलिस सीबीआई अभी तक कुछ कर पाएगी तभी लोगों का विश्वास बढ़ेगा कि हाँ पूछताछ सही डायरेक्शन में जा रही है, कोई क्लू मिला है। देखिए, रिया का जहां तक सवाल है तो वो एक्यूज्ड हैं इस केस में, उनके ऊपर आरोप लगे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आज उनको कोई कन्विक्ट किया जा रहा है या ये साबित हो रहा है कि वो पूरी तरीके से उनका रोल है। देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन डिसाइड करेगा इस पूरे मामले को। हाँ, लेकिन कुछ बातें जो ऐसी हैं, एक मिनट, जो कुछ बातें हैं, जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि अभी रिया ने जो अपने इंटरव्यू में कहा कि उनको खुद नहीं समझ आ रहा कि ये सुसाइड है या मर्डर है या क्या हुआ है, क्योंकि वो खुद ये जानना चाहती हैं, तो यहाँ पे उनका खुद का कंफ्यूजन है, यानी कि ये सुसाइड की जगह कुछ और भी हो सकता है, ये खुद भी वो मानती है। सिर्फ रिया नहीं आशुतोष, आप इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंच गए कि उनका कंफ्यूजन है? हो सकता है वो भी स्पेक्युलेट कर रही हूँ, आम जनता जिस तरह कह रही है कि हमें नहीं पता क्या हुआ। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो ये कह रही हैं मीडिया में ओपनली कि मैं भी जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ, ये 5-7 दिनों में ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से ये डेथ हुआ। क्योंकि देखिए, अब मैंने जैसे पहले कहा कि अगर सुसाइड नोट होता तो कुछ बात क्लियर हो सकती थी, लेकिन कोई सुसाइड नोट कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे इसी के लिए तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अगर इसको सुसाइड थ्योरी को ही मान लिया जाता तो आपको इन्वेस्टिगेशन पे क्या कहना है? जो सीबीआई की पूछताछ फिलहाल अब हम देख रहे हैं, उस पे क्या कहना है? देखिए, मेरा अपना मानना है कि सीबीआई को थोड़ा वक्त तो लगेगा, क्योंकि वो सारे विटनेसेस को उनको एग्जामिन करना है, सबको बुलाना है। चलिए वासन साहब से पूछ लेते हैं कि औसतन सीबीआई को इस तरह के केस में या किसी भी केस में कितना वक्त लग जाता है? वासन साहब, आम जनता जानती है कि सीबीआई के पास कोई टाइमलाइन नहीं होती है केस को कि इतने दिन में सॉल्व करना है, लेकिन फिर भी कितना, क्योंकि एसआईटी गठित की गई है, अलग अलग टीम है जो रोज लोगों से पूछताछ कर रही है, तो क्या कोई टाइम फ्रेम होगा कि कितने दिनों में क्या गुत्थी सुलझ सकती है? क्या मोड ऑफ ऑपरेशन होता है सीबीआई का? देखिए, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी केस की अन्वेषण को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहेगी, लेकिन कभी भी किसी पर सर जल्दी से जल्दी को कैसे डिफाइन करते हैं फिर? मैं बता रहा हूँ, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती कि ये केस 10 दिन में सॉल्व हो जाएगा, 20 दिन में सॉल्व हो जाएगा। ये सब डिपेंड करता है कि किस तरह का एविडेंस अवेलेबल है, क्राइम सीन को कितने अच्छे से प्रिजर्व किया गया था, कितने क्लूज उस क्राइम सीन से मिले हैं, और जो पोस्टमार्टम हुआ वो कितनी अच्छी से हुआ था, उसकी क्या रिपोर्ट आई थी, सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इसका कोई, जो हमारी जानकारी है, जो मीडिया में पब्लिश हुआ है कि कोई आई विटनेस नहीं था, ताला दरवाजा तोड़ के उनकी बॉडी को नीचे उतारा गया या फिर एम्बुलेंस में ले जाया गया, तो कोई उसका आई विटनेस नहीं है। जिस केस में आई विटनेस नहीं होता, उस केस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे ही पूरे केस की अन्वेषण को निर्भर होता है, वो पूरा अन्वेषण जो है उसके ऊपर निर्भर होता है। तो उस सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को समय लगेगा। हम कहें जी 3 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर इस तरह की उम्मीद चाहे मीडिया हो चाहे पब्लिक को लगाए तो वो उम्मीद ही गलत है। और ये बहुत मैं साफ स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि मैंने भी खुद इस तरह के सुसाइड केसेस का इन्वेस्टिगेशन किया है, और बहुत सारे केसेस में 1 महीना भी लग गया, 2 महीना भी लग गया, 3 महीना भी लग गया, और उसके बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुंचे। ठीक है वासन साहब, यानी जो आपकी बातों से मैं समझ पाई हूं कि एविडेंस या सीन, क्राइम सीन जो है वो प्रिजर्व नहीं था, जिस वजह से हमें एविडेंसेस नहीं, कम मिलेंगे। गवाहों के बयानों पे क्या केस रखा जाएगा? किस तरह से कड़ी मिलाई जाएगी? 4 दिन रिया से पूछताछ, उनके वासन साहब से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा उनके पास उनका रुख करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आशुतोष आपका रुख कर लेती हूँ। सीबीआई की रफ्तार जो है उससे क्या संतुष्ट है सुशांत सिंह राजपूत का? अगर आप पक्ष समझें, अब परिवार से भी पूछताछ हो रही है, लेकिन पूछताछ ही हो रही है, आगे कहीं कहानी बढ़ती नजर नहीं आ रही। देखिए, क्या है कि जब ये पहले ये डिले हो गया ना, उस डिले को तो हम अभी नहीं धो सकते, क्योंकि देखिए पहले स्टार्ट में अगर एफआईआर होता तो बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन, तो देखिए वो आशुतोष वो तो परिवार ने करनी थी ना, जब परिवार ने की उसके बाद उस पे प्रोसेस शुरू हुआ। नहीं, परिवार अगर परिवार ही 35-37 दिन बाद करेगी तो कैसे होगा? नहीं, परिवार ने तो अपना संपर्क बनाया हुआ था मुंबई पुलिस के साथ, लेकिन जब उनको लगा कि यहाँ पे अब कुछ नहीं हो रहा है, एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा है और उम्मीद नहीं है, तब जाके
करके उन्होंने जो है पटना में एफआईआर रजिस्टर किया ना, क्योंकि अगर पहले से इन्वेस्टिगेशन का कुछ ना कुछ अगर रुख आगे गया होता सही डायरेक्शन में, तो अभी सीबीआई को थोड़ा आसान हो रहा होता ना, इजी हो रहा होता। अभी आप बताइए, इतने सारे विटनेसेस आपस में मिल रहे हैं, सही डायरेक्शन में गया। मैं मानती हूं कि इस वक्त जो हालात हैं, 60 दिन अगर हम कहें मुंबई पुलिस अंधेरे में तीर मार रही थी, तो सीबीआई भी अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है, पूछताछ ही चल रही है अभी भी। देखिए, जहां तक हम लोग जो रिपोर्टिंग देख पा रहे हैं, अभी देखिए रिपोर्ट तो हमारे पास भी नहीं है। सीबीआई ने अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन किया, ये तो कोर्ट में ही वो लोग जब प्रोड्यूस करेंगे अपने सारे रिपोर्ट्स को, अब तक का जो भी उन्होंने एग्जामिनेशन किया है, जितने विटनेसेस के उनके स्टेटमेंट्स को जब प्रोड्यूस करेंगे, और जब वो हमारे नजर में आएगा, लॉयर्स भी उसको समझ पाएंगे, तब वो और डिटेल में बता पाएंगे। वो ठीक है आपकी बात, यहाँ तक जहां तक 11 दिन का सवाल जो आप बोल रही हैं, तो मुझे लगता है कि चूंकि यहाँ पे इतना डिले है, और जैसे कि नवनीत जी ने भी बताया कि वहां पे प्रॉपर कोई आई विटनेस अवेलेबल नहीं है, और इतने वक्त में काफी जो क्राइम सीन से चीजों को यहाँ वहां भी हो सकता है टैंपरिंग भी किया गया होगा एविडेंसेस को या विटनेसेस को, तो इसको सामने लाने में अभी चूंकि 11 दिन, अभी एक्चुअल जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो 11 दिन। लेकिन आशुतोष, इसे अगर आम इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, तो मुझे देखिए कि एफआईआर में रिया प्राइम एक्यूज है, उन पे अबेटमेंट टू सुसाइड की बात आरोप लगा है। इसका मतलब है सीबीआई 11वें दिन भी 12वें दिन भी अगर पूछताछ ही कर रही है, तो इस बात को प्रूव करता हुआ कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है सीबीआई को। नहीं, ये तो देखिए पुख्ता जानकारी तो सीबीआई बता सकती है कि अब तक उनको नहीं, क्या मिला। अगर मिली होती, अगर ये बात प्रूव ही हो जाती, तब तो रिया तुरंत गिरफ्तार हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूं, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी वहां तक पहुंचने के लिए कि उसका रिया का सही में इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, ये तो उनको सारे विटनेसेस को देखते हुए कि उनके क्या क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। और देखिए, पहले भी जो एक्सीडेंटल डेथ जो हुआ था दिशा सालियान का, उसमें भी को रिलेशंस लगाए जा रहे थे कि ठीक 6 दिन पहले डेथ हुआ था 14th फ्लोर की बिल्डिंग से गिरने से, तो उसका कहीं एक दूसरे से कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कहा गया था। अब ये सारे कनेक्शंस तो सीबीआई या ये टॉप की जांच एजेंसियां इस केस में उतरी हुई हैं, वही प्रूव करेंगी। बिल्कुल। तो जी, हमें पूरी उम्मीद है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है अपना जब वो रिपोर्ट बनाती है या सबमिट करेगी, तो कुछ ना कुछ खुलासा सामने आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसको सुसाइड थ्योरी भी माने, तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सुशांत को सुसाइड करना पड़ा? इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट है? ठीक है, पारुल, बड़ी मन्नतें मांगी देश भर में लोगों ने, बड़ी मन्नतें मुरादें मांगने के बाद सीबीआई इस केस में दुनिया उतरती भर है। में 11 दिन बीत गए हैं और अभी तक पूछताछ से बात आगे नहीं बढ़ी है। अबेटमेंट टू सुसाइड अगर सीबीआई को नजर आता, तुरंत गिरफ्तारी हो जाती रिया की। क्या बिल्कुल 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 बिल्कुल, अभी तक अगर उनको कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला होता है रिया के खिलाफ, तो अभी तक तो वो अरेस्ट हो जाती। इतने हैशटैग चले, इतना कैंपेन चल रहा है कितने दिनों से, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस अभी मिलता तो मुझे लगता है रिया की गिरफ्तारी अभी तक तो हो चुकी होती। ठीक है, सीबीआई अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई, इससे साफ पता चलता है 35 घंटे रिया की पूछताछ हुई। आज उनके घर वाले हैं, उनके भाई हैं, अभी तक कुछ नहीं मिला है इसका मतलब, ठीक है, जो कि उसकी गिरफ्तारी कर पाए। ठीक है, इसी पर बात करेंगे कि सीबीआई के हाथ इस वक्त खाली हैं या उनके पास कुछ आया है। अगर आया होता तो वो पता लग जाता। नवनीत वासन साहब से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उनसे कनेक्शन टूट गया था, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे तो इन तमाम सवालों को समझने की कोशिश करेंगे कि सीबीआई बड़ी मुरादों से मांगी, कर कुछ पा रही है या नहीं पा रही है, क्या होगा आगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए तेज के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तेज मुकाबला देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। आज हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में। अब सीबीआई की एंट्री हुई है, इस एंट्री को हुए 12 दिन हो गए हैं, आज 12वां दिन है, लेकिन अगर अभी तक हमारे सामने कुछ आया है तो वो सवाल है, पूछताछ का जिक्र है। इसके अलावा क्या कुछ सामने आ पाया है नहीं समझ में आ रहा है। कुछ सवाल हैं जो आज हम अपने शो के जरिए आप सबसे शेयर कर रहे हैं। सीबीआई ने अब तक किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, यह सवाल आपके दिमाग में भी उठ रहा होगा। आत्महत्या हुई है या फिर हत्या हुई है, इस बात तक भी नहीं पहुंच पाई है सीबीआई। क्या फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं जांच एजेंसियां, ये अहम सवाल है, क्योंकि केज्ड पैरट वाली थियरी सीबीआई के साथ जुड़ी हुई है। क्या हाई प्रोफाइल केस की वजह से दबाव में है सीबीआई? अब ये देश की अगर सर्वोच्च एजेंसी के साथ हो रहा है, क्या ड्रग्स कनेक्शन की वजह से उलझा है केस? ये सारे सवाल हैं
जो सवाल ही बने हुए हैं, जिनके जवाब अभी तक हमारे और आपके सामने नहीं आए हैं, आने बाकी हैं। सीबीआई ने अब तक किसी को गिरफ्तार आखिर क्यों नहीं किया है? क्योंकि बहुत दबाव, बहुत कहते हैं ना कि घमासान देखा हमने सीबीआई को इस केस पर लाने के लिए, और उसके बाद भी अगर कुछ सामने आया तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन ही। मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़े हुए हैं। आशुतोष श्रीवास्तव वकील हैं जाने माने, और वो सुशांत का पक्ष रख रहे हैं। पारुल खेरा हैं, एक्टिविस्ट हैं, और वो जनता का पक्ष रख रही हैं, और रिया का भी, क्योंकि रिया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा है। जो जो तफ्तीश आगे बढ़ रही है, किसी का कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा है। सीबीआई हो या मुंबई पुलिस हो, इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूछताछ के लेवल से आगे नहीं बढ़ती नजर आ रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं सिंपैथी दिखाई दे रही है जनता के बीच, कुछ वर्ग के बीच। पारुल खेरा, पारुल, ये रिया के प्रति सॉफ्ट एंगल या सॉफ्ट कॉर्नर, ये इस इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए ग्रेजुअली डेवलप हुआ है, या शुरू से आपको लग रहा है कि रिया के साथ शायद धक्का हो रहा है? बिल्कुल, ये शुरू से ही लग रहा है। ये उसके सिर्फ इंटरव्यू के बाद नहीं है जो उसने सबसे पहले आज तक पे दिया था, इंडिया टुडे पे दिया था, बट क्योंकि उसकी चुप्पी को एक तो उसकी कमजोरी समझा जा रहा था, वो आगे सामने से आ नहीं रही थी। जब वो सामने से आके बोलने लग गई तब भी उस पे क्वेश्चंस खड़े कर दिए गए हैं कि इसने अब तो आके बोल दिया, ये झूठ बोल रही है। ये मेरा एक वसंत साहब से सवाल ये है कि अगर रिया की जैसे इतनी ग्रिलिंग हो रही है, उसकी फैमिली की पूछताछ हो रही है, क्या सुशांत की भी फैमिली से पूछताछ होगी? क्योंकि सुशांत सिंह की फैमिली पे भी कई तरीके के आरोप लग चुके हैं या लग रहे हैं अभी भी। पारुल, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से भी बातचीत शुरू कर दी है सीबीआई ने। कई सिलसिलों में सवाल अब उनकी बहनों से होंगे और होने शुरू हो चुके हैं। आशुतोष, सीबीआई की जो कार्रवाई है उस पर बात करें उससे पहले, रिया की छवि इन ढिलाइयों की वजह से, जांच एजेंसियों की ढिलाइयों की वजह से क्या नर्म पड़ती जा रही है? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि रिया के ऊपर एक आरोप है, तो आरोप अभी सिद्ध होना है। सिद्ध होने के बाद ही कहा जा सकता है कि उन्होंने कोई क्राइम किया है, बट हाँ, उनके ऊपर सस्पिशन है और वो उसी डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उनसे पूछताछ भी चल रही है। और इतने सारे जो विटनेसेस हैं, चाहे वो लोहिया करके हो या फिर गौरव आर्या हो, ड्रग एंगल भी है, क्योंकि इसमें बाद में नारकोटिक्स ने भी इसमें एफआईआर रजिस्टर किया, फिर जो है ईडी भी इसका जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें खुल के सामने तो आई हैं जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, है ना। पहले तो जब सीबीआई आई और ये इन्वेस्टिगेशन ईडी ने जब शुरू किया तभी तो ड्रग्स का भी एंगल आया। सुशांत का पक्ष रखने के लिए शो पर जुड़े हैं, क्या आपको लगता है कि सीबीआई इसको हाई प्रोफाइल केस मानते हुए, समझते हुए किसी तरह के दबाव में है, या फूंक फूंक पर कर कदम रख रही हैं? देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि इसमें चूंकि एफआईआर रजिस्टर होने में ही 40-50 दिन लग गए, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इशू है इससे रिलेटेड। आप बार बार ये बात उठा रहे हैं, मैं बार बार आपको ये बात कह रही हूँ कि परिवार ने ही इतने दिन ले लिए जो एफआईआर रजिस्टर करने में। नहीं, मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि रिया जो सबसे क्लोज थी, और ये कहा जा रहा है कि वही उनको दवा देती थी, मेडिसिन देती थी, वही उनका पूरा ध्यान रखती थी, तो रिया ने जाकर के क्यों नहीं एफआईआर रजिस्टर किया? वो किसका इंतजार कर रही थी? सिर्फ पारुल जवाब देना चाह रही है इस पे। पारुल बोलिए। आप बताएंगे कि फैमिली ने एफआईआर कब लॉन्च करी है? फैमिली ने, आपको तारीख पता है? क्या तारीख को करी है? मैं आपको बता देती हूँ, 25 जुलाई को उसके परिवार ने किया है, और 16 जुलाई को ट्विटर पे रिया ने अमित शाह जी से, होम मिनिस्टर जी से बोला है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए उनके परिवार से कहीं पहले। एक मिनट। अच्छा आशुतोष, इस पे मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। मैं उनको थोड़ा मैं अपना सवाल भी ऐड कर दूं। मैं अपना सवाल भी ऐड कर दूं कि सारा ओनस रिया पे क्यों डाला जा रहा है? क्या परिवार का उत्तरदायित्व नहीं था अपने बेटे को सुरक्षित देखना, परिवार की सुरक्षा को इंश्योर करना? मेरा सवाल है, जनता की तरफ से ही है, आप इसको भी साथ में जवाब देखिए। जब परिवार का एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ, जब वो थक गए, तब आखिर 40 दिन बाद दूसरे सिटी में क्यों रजिस्टर हुआ? मुंबई में क्यों रजिस्टर नहीं हुआ? आपके पास इसका कोई एविडेंस है कि वो एफआईआर दर्ज कराने गए और उनकी एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई? ये उन्होंने कहा है अपने स्टेटमेंट में, उनके फादर ने कहा है कि हमने बहुत कोशिश करी, नहीं हुआ, इसलिए हम पटना में रजिस्टर कर रहे हैं।
और देखिए तब ज्यूरिसडिक्शन का भी इशू आया था कि क्राइम जब मुंबई में हुआ है तो पटना में कैसे होगा, जिसके ऊपर मैंने भी कहा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि क्राइम या तो जहां हुआ है वहां पे एफआईआर हो सकता है या जहां पे उसका इंपैक्ट है वहां पे एफआईआर हो सकता है। तो तब जाकर के एफआईआर हुआ। और ये जो कह रही हैं कि उन्होंने ट्वीट किया, तो ट्वीट करने से अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होने लगा तो देश में सब लोग ट्वीट करके ही सारा चलेगा जुडिशियल सिस्टम। नहीं, उन्होंने आप बताइए कि नहीं किसके खिलाफ खड़ी होंगे क्या? एक मिनट, अनआइडेंटिफाइड पर्सन के ऊपर एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकता। ये कहना कि ये क्यों हुआ, ये इंसिडेंट जो हुआ है, नहीं मांग कैसे आप कर सकते हैं? सीबीआई एक मिनट, बिना एफआईआर का ही आप मांग आप फिर कोर्ट में रखते ना। ट्वीट करने से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा क्या? पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही नहीं, ये आपको थोड़ा लीगल सिस्टम को समझना पड़ेगा। इसके अंदर अगर वो कहीं कोर्ट में लेके जाती पिटीशन को कि मुझे इसमें फाउल प्ले लग रहा है, और हाँ तो क्यों नहीं गए फिर? अगर आप कह रही हैं कि नहीं, और आज वही अपने इंटरव्यू में, एक मिनट पारुल जी, अगर आज वो खुद अपने इंटरव्यू में कह रही हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये जो है सुसाइड है, ये कुछ और भी हो सकता है, वो खुद कह रही है ना, तो उनको ये डाउट कब हुआ? 2 महीने के बाद डाउट हुआ या शुरुआत में डाउट हुआ? अगर शुरुआत में डाउट हुआ तो वो बिल्कुल नहीं, ट्वीट करने का क्या मतलब? फिर वो ऑब्जेक्शन क्यों ले रही थी? जब एक मिनट नहीं, तो जब पटना में एफआईआर रजिस्टर हो गया तो फिर उन्होंने ट्रांसफर पिटीशन क्यों फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में? क्या उनको भरोसा नहीं था एफआईआर रजिस्टर होने के बाद की इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में होगा? क्या सोच के उन्होंने फाइल किया? फिर वो सीबीआई पे क्यों ऑब्जेक्शंस ले रही थी? और उनके ही इंटरव्यू को बाद में सुप्रीम कोर्ट में दिखाया गया कि चूंकि ये खुद मांग रही थी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पहले, तो अब इनको क्या ऑब्जेक्शन है? क्या वो उसके बाद वो नहीं चाहती थी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो? देखिए आशुतोष, उनको ठीक है, धनराज बंजारी साहब मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ रहे हैं, फॉर्मर एसीपी हैं मुंबई से। बंजारी साहब बहुत बहुत स्वागत है, बहुत लेट हो गया आपसे जुड़ने में कनेक्शन। सवाल सीधा सा, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बड़ी मन्नतें मुरादों के बाद ये केस सीबीआई के हवाले हुआ, परिवार ने बहुत मांग उठाई, देश ने आवाज उठाई कि सीबीआई को दिया जाए। सीबीआई ने 11 दिन बिता दिए, पूछताछ से आगे नहीं बढ़े हैं अभी तक, लेकिन एक सिलेक्टिव लीकेज जरूर नजर आ रही है कि अंदर कॉन्वर्सेशंस क्या क्या व्हाट्सएप पे एविडेंस की तरह आ रहा है, वो सब लीकेज आ रही है कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए काम भैया हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन पूछताछ से आगे 11 दिन में वो भी नहीं बढ़े हैं। मेरा मानना यह है निशा जी कि मुंबई पुलिस क्या कह रही थी, मुंबई पुलिस ने क्या गुहार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि काम इतना बड़ा है, कैनवास ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन लुकिंग इनटू द वेरियस काउंट एंड डायमेंशंस ऑफ एलिगेशन मेड फ्रॉम ऑल ओवर। मुंबई पुलिस ये कह रही थी कि हमको कैनवास बहुत ज्यादा होने के कारण हम जो कर पाए हैं वो ये है। आज सीबीआई लगभग उसी किनार पे खड़ा है। मेरी तो इल्तजा सारे लोगों से जो आपका चैनल सुन रहे हैं, डिस्कशन देख रहे हैं, डिबेट देख रहे हैं, इल्तजा है मेरी उन सबसे कि आप सीबीआई को अपना वक्त दे दीजिए। सीबीआई ये एक देश की मानी चुनी और इंटरनेशनल लेवल पे भारत की नोडल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। उसकी इज्जत रखकर हम सीबीआई के बात को प्रमाण मानकर चले कि सीबीआई अगर कह रही है तो देयर मस्ट बी समथिंग वेरी बिग दे आर गोइंग टू टेक एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक सम मोर टाइम। तो I respect what you say. ऑफिसर बोल के मेरी I absolutely agree and second what you're saying, but my question is कि सीबीआई जिस तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है, अगर उन्हें अबेटमेंट टू सुसाइड वाला एंगल जरा सा भी भनक पड़ जाती या लगता कि ये है तो तुरंत गिरफ्तारी हो जाती। यानी कि मुंबई पुलिस के साथ शायद लोगों का पेशेंस आउट हो गया। अब हम सीबीआई के साथ वही पेशेंस रखें जो कि लग रहा है कि बहुत ज्यादा फूक फूक कर कदम रख रही है। दूसरा ये भी बात कह देती है कि एविडेंसेस जो है वो उस क्राइम सीन उस तरह से प्रोक्योर नहीं किया गया है। लेकिन बार बार सवाल ये भी उठता है कि सीबीआई जिसकी पहले की पुरानी इमेज जो है वो उनका पीछा करेगी कि केज्ड पैरट है, फूक फूक कर कदम रख रहा है वो इस केस में, आपको ये नजर आ रहा है? हाँ, ये तो तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, मैं टोटली एग्री हूँ आपके कहने से। मैं मेरे जीवन काल का एक एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर मनमोहन सिंह ने, जो कि जिसमें नंदा नाम की बड़ी फेमस बॉलीवुड की हीरोइन इन्वॉल्व थी, सुसाइड किया था और उसकी सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने वाला, रिक्रिएट करने वाला अफसर ये बोल रहा है, आप सुनिए, वो मैं था। उसमें सीबीआई ने जब सुशांत सिंह की सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट किया, तो रिक्रिएट करने के 2 माने हैं।
एक तो इस रिक्रिएशन से एक बात होगी कि ये मंजारी साहब से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा कोशिश करते हैं उन तक पहुंचने की, लेकिन बहुत बड़े सवाल हैं जो इस वक्त जनता के सामने भी होंगे। पारुल, आपका रुख कर लेते हैं। आपने मंजारी साहब को सुना, कह रहे हैं कि सीबीआई पे भरोसा रखो, लेकिन जनता का टाइम आउट हो रहा है क्योंकि पेशेंस रन आउट हो रहा है। पहले 65 दिन पुलिस पे लग गए और पुलिस से वो जो मैं कह रही हूँ बार बार की बड़ी मिन्नतें मुरादें मांग के ये सीबीआई के पास आया है केस, तो सीबीआई से तो उम्मीद करते हैं जनता की कोई मैजिक वॉन्ड घुमाए और ये केस हल हो जाए, लेकिन उस दिशा में जाता क्या आपको एज ए जनता नजर आ रहा है ये केस? बिल्कुल, जब ये मुंबई पुलिस के पास केस था तो हम हर रोज की इंक्वायरी पूछते थे कि हर रोज की क्या डेवलपमेंट है। अब हम सीबीआई से भी सेम सवाल पूछ रहे हैं कि रोज की आप बताइए कि कहां तक क्या पहुंचा, क्योंकि एज अ फैन, एज अ जनता, एज अ सपोर्टर मुझे नहीं पता चल रहा है कि केस कहाँ जा रहा है। और मैं भी जानना चाहती हूँ सब लोगों की तरह कि क्या ये मर्डर था कि सुसाइड था। ये तो इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा और सीबीआई कुछ तो हमें बता सकेगी कि ये कहाँ पर केस जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। ठीक है आशुतोष, ये जो परिवार मांग कर रहा था सीबीआई की सीबीआई आए इस केस में इन्वेस्टिगेट करे, इस सीबीआई तक आने में केस बहुत कुछ पब्लिक डोमेन में आया, परिवार के वीडियोस आए, रिया के अपने चैट्स आए, बहुत सारी चीजें जैसे खुद फ्लोट कर रहे थे ये लोग अपना अपना रिलेशनशिप सुशांत के साथ प्रूव करने के लिए। उसके बाद एंट्री होती है टॉप एजेंसीज की, सीबीआई, ईडी, एनसीबी। ये एजेंसीज जब आती हैं, सीबीआई पूछताछ कर रही है, हम कह रहे हैं कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, पूछताछ आप करें, लेकिन एक सिलेक्टिव लीकेज देखी जा रही है। चाहे वो आज की बात कर लें, सुशांत के परिवार के साथ, जो परिवार की बहन के साथ उनकी चैट है जिसमें वो दवाइयों का जिक्र हो रहा है कि कौन सी दवाई भाई को एंजाइटी में खानी चाहिए, जो कि पहले बहनें कहती रही हैं कि हमारे भाई के कोई डिप्रेशन था, ये बीमार था, हमें नहीं पता है। अब वो चीजें सिलेक्टिव लीकेज जरूर नजर आ रही है, तो क्या आपको भी लगता है कि सीबीआई की अटेम्प्ट है इस बात की ओर इशारा करने की जनता के लिए कि हम काम कर रहे हैं, का केस को सुलझाएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 11-12 दिन अभी थोड़ा सा टू अर्ली है कि हम इस पे पूरा प्रॉपर कोई कमेंट दे पाए। पर ये जो लीकेज हो रही है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो अंदर की कॉन्वर्सेशंस हैं, जो एविडेंस है कई एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए, वो पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं, परिवार करेगा नहीं। देखिए सुनिए, परिवार, बहनें इस कॉन्वर्सेशन को लीक नहीं करेंगे। अपने भाई के साथ जो बात हुई थी, सुशांत सिंह राजपूत जो दूसरा पार्टी है इस कॉन्वर्सेशन में, वो है नहीं, तो ये लीकेज कहां से हो रही है? अब सवाल सीधा एजेंसीज पे जाएगा कि कोई अंदर का सोर्स इसे बाहर कर रहा है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या? ये तो देखिए, मैं इस बात को आपकी पूरी तरह से मानता हूं कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपर इस डायरेक्शन में होना चाहिए कि बातें बाहर ना जाएं, ताकि जो दूसरे विटनेसेस हैं उससे कॉशियस नहीं हो, क्योंकि वो जब दूसरे विटनेसेस अपना जब वो स्टेटमेंट देंगे तो कहीं ना कहीं इन बातों से इन्फ्लुएंस होके भी वो दे सकते हैं। तो इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये जो बातें जो बाहर आती हैं वो हमेशा पूरी तरह से सही भी नहीं होती हैं। कुछ स्पेकुलेशंस ऐसे बना दिए जाते बात है कि वो तो फिर एजेंसीज प्रूव करेंगी कि सही है कि नहीं। वंजारी साहब फिर से हमारे साथ जुड़ गए। वंजारी साहब, ये जनता के दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ठीक है, टाइम ले वो अपना जितना जरूरी है, क्योंकि उनके पास भी क्राइम सीन प्रिजर्व नहीं है, लेकिन ये सिलेक्टिव लीकेज कहां से हो रही है सर? क्योंकि जैसे आज एक कॉन्वर्सेशन रिलीज हुई है, बहन और भाई की कॉन्वर्सेशन है, जिसमें बहन भाई को बता रही है कि ये दवाई तुम फला फला एंजाइटी के लिए ले लेना, ये इसके लिए ले लेना। अब ये कौन लीकेज करेगा? इसका औचित्य क्या है? क्या ये जांच एजेंसीज के सोर्सेज के थ्रू लीक हो रही है, और क्या ये लोगों को ढारस बंधाने के लिए है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, थोड़ी ठंड रखो? मेरा मानना है इसमें एक पुलिस ऑफिसर बोल के जो मेरे परसेप्शन है, मैं मेरे परसेप्शन से इतनी बात जरूर कहूंगा कि ये जो लीकेज है, कोई भी सेंसिबल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के चलते ऐसा लीकेज नहीं करेगा। बट सर, इसका मतलब है सेंसिबल, इसका मतलब सर ये तो दिख ही रहा है ना कि सेंसिबल इन्वेस्टिगेटिव कोई ना कोई तो है बीच में जो सेंसिबल नहीं है, जो इसे रिलीज ही किया जा रहा है। बोलने जी निशा जी, मुझे करने दीजिए ना। ये कोई भी नहीं करेगा ना। बंबई पुलिस ने किया, इसके लिए बंबई पुलिस पे बेताशा आरोप हुए, बंबई पुलिस ने सब बर्दाश्त किया। अब सीबीआई भी ये नहीं करेगी, मेरा दावा है, क्योंकि ये सेंट्रल एजेंसी कितनी सेंसिटिव जो आई नो। यहाँ पे निशा जी, मेरा जो मानना, मेरा जो शक है, आप इसे शक कह सकते हैं, मेरा जो शक है कि कोई तो ऐसी थर्ड पावर है जो अपने आप में एक मैनिपुलेटिंग गेम की वजह से, एक सैक्रेड गेम जो होता है ना कि किसी चीज को
गलत तरीके से मैनिपुलेट कर दो, मीडिया में पंप कर दो, कोई तो फॉल्स। सर आपका इशारा किस तरफ है? अगर आप खुल के बता सके, आपने कह दिया कि आपका ये अंदाजा है, तो आप खुल के बता सकते हैं कि किस तरफ आपको ये नजर आ रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? नहीं, जैसे केसेस होती है कि हमारे पास में बोगस सीबीआई ऑफिसर भी पकड़े गए हैं, ऐसा अगर कोई शाना बनकर अगर कुछ डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन एट द इंस्टेंस ऑफ समबडी हु विल अल्टीमेटली गेट बेनिफिट, उसके तहत एट हिज इंस्टेंस अगर कर रहा है और इस तरीके से चीजें हो रही है, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि उन सब से मुझे रिक्वेस्ट है कि भैया सीबीआई जैसी नोडल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे थोड़ा अपना वकूफ, थोड़ा मंजारी साहब, टाइम कम है, लास्ट क्विक आंसर चाहूंगी। सीबीआई पर उम्मीद बनाए रखें, आपको लगता है कि ये वाकई कंक्लूड कर पाएंगे इस केस को, क्योंकि अभी तक जनता का विश्वास धीरे धीरे टूट रहा है? नहीं, मेरा विश्वास है, सीबीआई पे आप भरोसा रखो। इस केस में अगर सत्य को पूरी तरह निर्धारित करेगी तो सिर्फ सीबीआई करेगी। आपके चैनल से मेरी रिक्वेस्ट है भारत की जनता को, सीबीआई पे भरोसा रखो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वंजारी साहब आपका हमारे शो पे जुड़ने के लिए। आशुतोष आपका, पारुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तेज मुकाबला का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद यही है कि सीबीआई के जरिए हो या किसी भी जांच एजेंसी के जरिए सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ जरूर मिले। तेज मुकाबला में आज बस इतना ही। आप बने रहिए तेज के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।